क्वेश्चन आपको दिया है, पहले कॉलम में आपको दी है पौधों की संख्या और दूसरे कॉलम में आपको दिया है घरों की संख्या, और इसका आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पहले कॉलम में यहां पर कुछ भी लिखा हो उससे हम क्या बोलेंगे? वर्ग। वहां पर क्या, यहां जैसे पौधों की संख्या है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वर्ग लिख देंगे। यहाँ पौधों की संख्या होती, परिवारों की संख्या होती, कक्षा के विभागों की संख्या होती, कुछ भी होता तो पहले कॉलम में हमेशा क्या लिखेंगे? वर्ग। और दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है आवृत्ति वाला। आवृत्त को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसे हम किससे दर्शाएंगे? Fi से दर्शाएंगे। तो इसमें मुझे क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे और उसी फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा Fi ui बटे n गुणा h। तो इस फॉर्मूले में मुझे क्या पता चला कि माध्य को हम किससे दर्शाते हैं? x बार से दर्शाते हैं। और यहां पर आगे लिखा हुआ है a प्लस सिग्मा, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सिग्मा पढ़ते हैं। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इस फॉर्मूले से मुझे पता चल गया कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? h की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? n की। Fi की जरूरत पड़ेगी, Fi हमारे पास है। ui की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। तो फॉर्मूला लिखने से आपको फायदा क्या होगा कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्ग से xi ज्ञात करना है। वर्ग से क्या ज्ञात करना है? xi। xi होती है मध्य कीमत। xi क्या होती है? मध्य कीमत। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। और माध्य 14.2 में बहुलक ज्ञात करना है, 14.3 में मध्य का ज्ञात करना है। और ये चैप्टर एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वर्ग से हम क्या ज्ञात करते हैं? मध्य कीमत ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि दोनों को जोड़ देना है और 2 से ही भाग दे देना है। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2। और 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। उससे पहले एक चीज हम और लिख लेते हैं। यहाँ h दिया है, h क्या होता है? अंतर होता है। h क्या होता है? अंतर। अंतर को h से दर्शाया जाता है। अंतर किस तरीके से ज्ञात करते हैं? चाहे इस तरीके से अंतर लो, चाहे इस तरीके से अंतर लो। कैसे ज्ञात करेंगे? 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा कितना आया? 12। तो प्रत्येक पद में 2 जोड़ रहे हैं तो हमें दूसरा पद मिल रहा है। 0 में 2 जोड़ा था तो 2 आया, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, में 2 जोड़ा 10, में 2 जोड़ा कितना आया? 12। मतलब यहां पर अंतर कितना आ गया? 2 का। अंतर कितने का आ गया? 2 का। मैं क्या आपको बता रहा हूं कि वर्ग से xi कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य कीमत कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोनों को मैंने जोड़ लिया, तो 2 में 0 जोड़ दिया, कितना आया? 2। और उसमें 2 का ही भाग देना है, तो 2 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा? 1। इसी प्रकार से आप दूसरे को देखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ा, कितना आया? 6।
में 2 का भाग देना है, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से ये करेंगे, 6 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। तो यहां पर देखिएगा कि अंतर कितने का आ रहा है, 1 में 2 जोड़ रहे हैं 3, 3 में 2 जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है, 5। यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, अंतर कितना था, 2 का था। यहां पर अंतर कितने का था, 2 का था। तो मध्य कीमत में भी अंतर कितने का आएगा, 2 का आएगा। हर एक आपको हल करने की जरूरत नहीं है, 2 जोड़ते जाइए। जैसे 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, और 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, और 11 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया, 13 आ गया। किसी भी एक को हम चेक करके देख लेते हैं कि मैंने जो किया है वो सही है अथवा गलत। सपोज मुझे ये वाला चेक करना है, तो मैंने क्या बताया कि दोनों को जोड़ेंगे, तो 12 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22, और 2 से ही भाग दे देंगे, 22 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 11 आएगा। कहने का मतलब यहां पर अगर अंतर 2 का है तो मध्य कीमत में भी अंतर कितने का आएगा, 2 का आएगा। अब ए कैसे ज्ञात करेंगे, ए आपको क्या करना है, जो मध्य कीमत निकाली उसमें बीच वाली संख्या को ए लेना है। बीच वाली संख्या मतलब 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, बीच में कितना आया 7, उसे मैंने क्या ले लिया, ए। अगर आप भूल जाओ कि सर ने बताया है कि बीच वाली संख्या को 3 नीचे छोड़ा, 3 ऊपर छोड़ा, बीच वाली संख्या को ए लेंगे, अगर आपके दिमाग से ये निकल जाता है तो xi में किसी को भी अगर आप ए मानते हैं तो आंसर गलत नहीं है। इससे ए मानना हो, इससे मान लो, इससे मानना हो, इससे मान लो। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यहाँ 3 नीचे छोड़ दिया, 3 ऊपर छोड़ दिया, बीच में 7 आ गया। अगर यहाँ और संख्या होती, सपोज मैंने मान लिया यहाँ 17 होता, तो 4 ऊपर छोड़ दिया, 4 नीचे छोड़ दिया, बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो मैंने क्या बताया कि xi में मतलब मध्य कीमत में आप किसी को भी a मानते हैं तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं। अगर क्वेश्चन को आप आसानी से करना चाह रहे हैं तो बीच वाली संख्या को हमेशा क्या लेना है, a। a मिल गया मुझे, h मिल गया, बारी किसकी आती है, n। तो क्या करना है, fi को जोड़ दो तो क्या मिलता है, n मिलता है। fi को मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, n। तो 3 2 5 6 11 5 16 1 17 2 19 और 1 कितना हो गया, 20। fi को जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, a मिल गया। fi तो हमारे पास है, अब क्या निकालना है, ui निकालना है। क्या निकालना है, ui। तो ui बराबर क्या होगा, xi माइनस a अपॉन h। ui बराबर क्या होगा, xi माइनस a अपॉन h। अब ध्यान से समझिए, मुझे टाइम भी बचाना है एग्जाम, तो एक तरीका आपको याद रखना है। अगर अंतर समान है तो a के सामने जो होगा ui का मान वो हमेशा क्या होगा, 0। नीचे वाले में 1 प्लस करते जाएंगे तो 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, ऊपर 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3। लेकिन ये आपको कब करना है, जब अंतर कैसा है, समान है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो मैंने किया वो सही है अथवा गलत। तो हम चेक कैसे करेंगे, सूत्र हमारे पास है तो हम चेक कर सकते हैं। xi की कीमत, सपोज मुझे ये वाला चेक करना है, तो xi की कीमत, इसके सामने xi की कीमत कितनी है, 3, माइनस है तो क्या आएगा,
ए की कीमत कितनी है 7 बटे h की कीमत कितनी है 2, तो मैंने यहां रख दिया 2। 7 में से 3 घटाया 4 और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बटे 2 जैसे का तैसा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना आया माइनस का 2। सपोज मुझे ये वाला चेक करना है, सूत्र में मान रखिएगा चेक हो जाए, तो ये वाला चेक करना है। इसमें xi की कीमत, इसके सामने xi की कीमत कितनी है 9, तो मैंने यहां रख दिया 9। माइनस है तो माइनस लिखा। a की कीमत कितनी है 7 बटे h की कीमत कितनी है 2, तो मैंने 2 रख दिया। और 9 में से 7 घटाया कितना बचा 2 बटे 2 जैसे का तैसा, तो 2 एकम कितना हो गया 2। कितना आंसर आया 1 आया। तो आप टाइम बचत करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जब यहां पर अंतर समान हो कि a के सामने आपको क्या ले लेना 0, नीचे वाली संख्याओं में 1 1 जोड़ते जाएंगे। तो 0 में 1 जोड़ा 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3। इसी प्रकार से ऊपर हम क्या करेंगे माइनस, तो 0 में 1 माइनस किया -1, फिर -2 -4। यहां तक क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है कि सिग्मा के अंदर जो भी लिखा हो उसका एक नया कॉलम बनेगा। सिग्मा के अंदर यहां क्या लिखा हुआ है FI UI, तो FI और UI का एक नया कॉलम बनेगा। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, किसका आएगा गुणा। तो FI और UI का क्या कर देना है गुणा कर देना। तो FI ये रहा, UI ये रहा, माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा। माइनस है तो माइनस, 2 दूनी कितना आएगा 4। माइनस है तो माइनस, 1 एकम कितना होगा 1। 0 का 5 में करेंगे, 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0। 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 6। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9। अब FI UI के आगे क्या लगा हुआ है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया जोड़। तो FI UI को क्या कर देना है जोड़ देना है, लेकिन ध्यान रखना माइनस वाला अलग जुड़ेगा, प्लस वाला अलग जुड़ेगा। तो पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 13 6 कितना हो गया 19। माइनस वाला अलग जोड़ो, 3 4 7 और 1 कितना होगा 8। ये किसका है माइनस का है, तो यह क्या आ जाएगा माइनस। 19 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 11। कितना आ गया 11। इस सूत्र के अनुसार हमें सारी की सारी वैल्यू पता चल गई। h का मान कितना है 2, n का मान कितना आया 20, सिग्मा FI UI का मान कितना आया 11, a का मान कितना है 7। सभी की जगह सभी का मान रख दीजिएगा, हल करेंगे क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा x बार बराबर a की जगह a की कीमत रख देंगे कितना आएगा 7, प्लस है तो प्लस, सिग्मा FI UI कितना है 11, गुणा h का मान कितना है 2 बटे n का मान कितना है 20। सबके मैंने क्या रख दिए मान रख दिए। अब आपको क्या करना है, पहले ये हल करना है। a वाला पद आखिरी लाइन तक चलेगा, तो x बार बराबर क्या आएगा 7। यहां पर क्या करेंगे बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जो कट रहा है वो उसी क्या हम कर देंगे काट देंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ काटने पीटने में ही आती है, तो ध्यान से समझिएगा। गुणा का चिन्ह ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा हो काट देंगे, तो 2 दाई कितना हो जाएगा 20। प्लस है तो क्या आएगा प्लस, कितना है 11 बटे 10। मैंने क्या बताया a वाला पद आखिरी तक चलेगा, तो x बार बराबर कितना आएगा 7, प्लस है तो क्या आएगा प्लस। इसे ध्यान से समझिएगा।
उदाहरण के लिए मैंने यहां लिख दिया 399/100। तो आगे एक हो, आगे कितना होना चाहिए? एक। पीछे जीरो कितने हैं? 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3.9। इसी प्रकार से यहां पर आगे तो 1 है, लेकिन पीछे जीरो कितना है? 1 है, इसलिए एक संख्या पीछे से गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1.1। अब बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं जोड़ने में, तो जोड़ने के लिए जो हमारा तरीका होता है, जो हमने छोटे से सीखा, उसी तरीके से आपको जोड़ना है। तो 7 है तो 7 लिख दिया, प्लस 1.1, 1 है तो 1, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 पे 1 प्लस करेंगे कितना आएगा? तो x बार बराबर कितना आ जाएगा? 1.1। यही आपका क्या होगा? माध्य। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया। और इसी प्रकार के 14वें चैप्टर के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हो, चाहे वो माध्य, चाहे बहुलक हो या मध्यिका हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हर एक वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।